कहते हैं ना कि उनके आसवासनों के मीठे मीठे बोल खुशबुओं की किताब हो गए। जो खड़े थे फाहा ये इत्र ले वो कोट के गुलाब हो गए। इससे 12वें घाट की सड़क बनने का शिलान्यास हुआ है परसों। वो 4 करोड़ से ऊपर की राशि का है और वो प्रयास मेरा ही है, किसी दूसरे का नहीं है। और दूसरा, जहां आपका ध्यान है, जिस ओर आप इंगित करना चाहते हैं, दीपावली जैसे दिन को भी हम उनसे मिलने के लिए गए, चूंकि पता चलता था कि कभी जाते थे तो भेंट नहीं होती थी। दीपावली की सुबह हम लोग गए, जाके मिलके फिर ज्ञापन दिए उनको कि भाई ये बांध पर सड़क बनाई जाए। और जब हमको लगेगा कि प्रभु राम की तरह तीर धनुष निकालना पड़ेगा इस समुद्र को सुखाने के लिए, भय बिनु हो ही न प्रीत, जब समझ में आ जाएगा तो हम सड़कों पर जनता के साथ। तो ये तीर धनुष क्या चुनाव से पहले निकलेगा कि अगला कार्यकाल का इंतजार करेंगे? देखिए, जितनी चीजें हमने अभी कह दिया है, इसको पूरा होना है और हर हाल में पूरा होना है। चुनाव से पहले या बाद? चुनाव के पहले। लालगंज विधायक संजय कुमार सिंह की उपस्थिति में पूर्व नगर अध्यक्ष नवीन कुमार गुप्ता ने मुजफ्फरपुर जिले के सामाजिक कार्यकर्ता सह जीडी मदर स्कूल के संस्थापक एवं राय बहादुर टुनकी शाह के केयरटेकर नंद कुमार उर्फ नंदू बाबू को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर लालगंज प्रखंड कार्यालय के पीछे स्थित बड़ी मंदिर पर नंद कुमार उर्फ नंदू बाबा की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें लालगंज विधायक संजय कुमार सिंह, पूर्व नगर अध्यक्ष नवीन कुमार गुप्ता, गोरख शाह, रामानंद गुप्ता, सुरेंद्र शाह, फौजी, रविकांत कुमार, अजित कुमार गुप्ता आदि दर्जनों लोग मौजूद रहे। मुख्य बात यह रही कि इस मौके पर विधायक संजय कुमार सिंह को मीडिया के कड़े सवालों का सामना करना पड़ा। विधायक संजय कुमार सिंह ने कई अन्य मुद्दे पर भी स्थानीय लोगों से चर्चा की और साथ ही साथ विकास के मुद्दों पर मीडिया के बेबाक सवालों का कठोरता से जवाब दिया और बखूबी उत्तर देते हुए उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि ये सभी विकास कार्य आगामी चुनाव से पहले जमीन पर नजर आएंगे। आप खुद सुनिए तीखे सवालों के जवाब में विधायक ने क्या कुछ कहा है। 2 साल आपके कार्यकाल का हो गया, अभी तक लालगंज नगर क्षेत्र या नगर से पश्चिम की दिशा में जो क्षेत्र है वहाँ कहीं विकास आपका देखा नहीं जाता, न नेम प्लेट, वो शिलान्यास का पट देखा जाता है। आखिर क्या कारण है? देखिए, पश्चिम की दिशा में अगर आपने कहा तो अभी जो पोस्ट ऑफिस से 12वें घाट की सड़क बनने का शिलान्यास हुआ है परसों, वो 4 करोड़ से ऊपर की राशि का है और वो प्रयास मेरा ही है, किसी दूसरे का नहीं है। आप सब लोग भी जानते हैं, उसके लिए हमने प्रयास किया है। और दूसरा, जहां आपका ध्यान है, जिस ओर आप इंगित करना चाहते हैं, बांध पर सड़क के लिए, तो इसके लिए लगातार जल संसाधन मंत्री संजय झा जी से हम और नवीन गुप्ता जी जो यहाँ के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं नगर परिषद के, हमको लगता है कि 5 बार से ऊपर हम लोग उनसे मिले होंगे, उनके सचिव से मिले हैं इस विषय पर, और हर बार हम सब लोगों को आश्वासन दिया जाता है कि उस पर काम हो रहा है। और अंत में हम आकर के ये लेवल पे गए कि हम चीफ इंजीनियर से मिले, एसी से मिले, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मिले, एस्टीमेट हमने पारित कराया, पास होकर के आज सरकार के स्तर पर 2 खंडों में, यानी कुंड घाट से लेकर के जो रामनगर धनुषी जो मेरा इलाका है वहां तक के लिए 2 पार्ट में एस्टीमेट बन करके सरकार के स्तर पर लंबित है। एक 11 करोड़ की राशि का है, एक 14 करोड़ की लगभग राशि का है, यानी 25 करोड़ की राशि का पूरा एस्टीमेट स्वीकृत करा करके सरकार के स्तर पर लंबित है। इसके लिए हमने वो जल संसाधन के मंत्री संजय झा जी से बात किया है। और अभी जब मुख्यमंत्री जी आए थे समाधान करने लोगों का, अब पता नहीं क्या समाधान हुआ है, वो तो एक बहस का अलग विषय है। शीशा नहीं गाड़ी का उतरा और समाधान हो गया जनता का। लेकिन उस समाधान यात्रा की जो मीटिंग हुई हम लोगों के साथ, उस मीटिंग में हमने एक पत्र दिया है, उस पत्र की कॉपी आपको उपलब्ध कराते हैं। उसमें हमने इस घाट का भी, घाट पर मैंने जो बांध है उसका भी हमने मांग किया है। और उस समय जल संसाधन मंत्री भी उपस्थित थे, जल संसाधन विभाग के सचिव भी उपस्थित थे, प्रधान सचिव, सब लोगों की उपस्थिति में यह मांग दोहराई गई और लोगों ने सहमति दिया है। लेकिन ये सहमति, कहते हैं ना कि उनके आसवासनों के मीठे मीठे बोल खुशबुओं की किताब हो गए। जो खड़े थे फाहा ये इत्र ले वो कोट के गुलाब हो गए। तो उनके कोट के गुलाब वाले लोगों का काम कर रहे हैं, सरकार उन्हीं का काम कर रही है। हम लोग अब विपक्ष में तो काम रोका जा रहा है। लेकिन हम तय मानिए, हम जन नेता हैं, अगर ये काम नहीं हुआ तो जनता के साथ संघर्ष के लिए हम जनता के साथ सड़कों पर रहेंगे। सर, आप कुछ महीने से आप विपक्ष में है, इससे पहले तो सरकार में थे, तो उस समय क्या हुआ? बिल्कुल, उस समय आप देखिए, हमने 5 बार उनको आवेदन दिया है। सरकार में रहते हुए हम 5 बार विधायक होने के बाद भी दीपावली जैसे दिन को भी हम उनसे मिलने के लिए गए, चूंकि पता चलता था कि कभी जाते थे तो भेंट नहीं होती थी। दीपावली की सुबह हम लोग गए, जाके मिलके फिर ज्ञापन दिए उनको कि भाई ये बांध पर सड़क बनाई जाए।
और आपको हम बता रहे हैं अभी उसका एस्टीमेट है 14 करोड़ और 11 करोड़ के लगभग का एस्टीमेट बन करके सरकार के स्तर पर लंबित है। दूसरी योजना है यहाँ अभी जो अपना नगर पालिका के नगर परिषद के सामने जो तालाब है उसके सौंदर्यीकरण और उसके घाट के निर्माण के लिए हमने अपने व्यक्तिगत जो हमारा फंड है विधायक मद जिसको कहते हैं क्षेत्र विकास मद, उसके राशि से हमने उसको स्वीकृत किया। वो स्वीकृत भी हो गया, वो टेंडर की प्रक्रिया में भी है। पाथवे का निर्माण, गांधी चौक का सौंदर्यीकरण, श्रृंगी ऋषि जी के आश्रम का सौंदर्यीकरण, ये जो आपके बगल में ये संस्कृत विद्यालय जितना जर्जर स्थिति में दिख रहा है इसके लिए 2 कमरे और इसके मैदान का खेल मैदान के विकास, ये सब के टेंडर मेरे माने जो ऐच्छिक निधि है जो क्षेत्र विकास निधि है उसके माध्यम से हो रहा है और वो एस्टीमेट वगैरह बन करके वो पारित है और वो अब काम प्रारंभ होने की लालगंज मुख्य मार्ग से जो ब्लॉक तक की सड़क आती है उसकी जो हालत है बहुत ही खराब है। इस पे पहले भी देखिए इसके लिए 4 करोड़ से ऊपर की राशि यहाँ पड़ी हुई है। राज्य योजना से 4 करोड़ से ऊपर की राशि इस पूरे लंबी सड़क के लिए पड़ा हुआ है और नगर परिषद के आपसी जो कला हैं और आपसी जो ये तौर तरीके हैं उसके कारण वो आज तक राशि फलीभूत नहीं हो सकी। जनता के हितों का काम रुका हुआ है, परंतु आज अब देखिए अब नया परिषद गठित होकर के आया है, अब किस प्रकार से काम होगा और हम उम्मीद करेंगे कि ये नई जो कमेटी है वो निश्चित रूप से इस काम को कराएगी। सर अभी जो भी योजना आप गिनाए उसमें से धरातल पे एक भी देखने को नहीं मिल रहा है, तो कि इसको क्या कहा है? देखिए सरकार कच्छप गति से चलने वाली है। हम लोगों ने योजना दिया, ये नगर परिषद की जितनी योजना है हमारा आज से साल भर पहले लिखा हुआ है। जब साल भर पहले लिखा गया उसका एस्टीमेट बना तो प्रशासनिक स्वीकृति के पहले चुनाव की घोषणा हो गई और चुनाव की घोषणा हुई तो इतनी लंबी चुनाव की घोषणा लंबी चलेगी, 6 महीना तो उसी में चला गया आचार संहिता में। लेकिन जैसे आचार संहिता खत्म हुआ है वो प्रशासनिक स्वीकृति उसको प्राप्त हो गई है और उसका टेंडर की प्रक्रिया में चला गया। सर आप आज कच्छप गति की सरकार बता रहे हैं, लेकिन आज से 2-3 महीना पहले आप उन्हीं सरकार के साथ थे, उस समय क्यों नहीं विरोध? बिल्कुल विरोध। देखिए पहले किसी भी चीज का एकाएक विरोध केवल कर दिया जाए यही समाधान नहीं है, विरोध अंतिम परिणति है। और विरोध का तो हम कह रहे हैं ना, हम जिस समय पूरा प्रयास करके जब थक जाएंगे और जब हमको लगेगा कि प्रभु राम की तरह तीर धनुष निकालना पड़ेगा इस समुद्र को सुखाने के लिए, भय बिनु हो ही न प्रीत, जब समझ में आ जाएगा तो हम सड़कों पर जनता के साथ तो ये तीर धनुष क्या चुनाव से पहले निकलेगा कि अगला कार्यकाल का इंतजार करेंगे? देखिए जितनी चीजें हमने अभी कह दिया है इसको पूरा होना है और हर हाल में पूरा होना है। चुनाव से पहले या बाद? चुनाव के पहले जो कुछ भी आया है, जो कुछ भी होना है, जो 20 वर्षों में नहीं हुआ है, आप इस फोटो ले लीजिए, सामने घुमाइए, देखिए उसकी स्थिति दिखाइए, जनता को दिखाइए, दिखाइए कितनी जर्जर स्थिति में है। कि वो जर्जर स्थिति अभी हम आपको कागज उपलब्ध कराते हैं जिसकी अनुशंसा हमने किया है कि इसमें 2 कमरे का निर्माण मेरे क्षेत्र विकास निधि से किया जाए, इसके खेल मैदान का विकास किया जाए, ये मैंने लिखा है। और जो 20 वर्ष से गांधी जी की प्रतिमा के पास जर्जर करके गिर रहा है उसको कोई देखनहार नहीं था, उसका मैंने किया है। श्रृंगी ऋषि जी का आश्रम बगल में है, ये इतना महत्वपूर्ण स्थान और 20 वर्षों से उपेक्षित पड़ा हुआ है, जैसे लगता है कि कूड़ा डंपिंग का स्थान बना हुआ है, उसके लिए हमने अनुशंसा किया। वो सारे पत्र मेरे पास है, सब टेंडर में गया है, सब दिखाई पड़ेगा आपको। विधायक जी कोरोना काल में आपके द्वारा 1 करोड़ का फंडिंग और इससे पूर्व विधायक के द्वारा भी 1 करोड़ का अस्पताल को फंडिंग किया गया, अस्पताल में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, या फंडिंग कहाँ चला गया? देखिए हमने जो फंड दिया है वो सरकार को दिया है। सरकार के स्तर पर 30 बेड का 8 करोड़ की लागत से वहाँ स्वीकृत हो गया है, उसका भी शिलान्यास तुरंत होना चाहिए। वो डीजीएम जो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के, उनसे कल बात हुई है, सिविल सर्जन से भी बात हुई है, उसका तुरंत शिलान्यास हो रहा है। एक नया और भव्य बिल्डिंग पूरे उपकरणों के साथ आपको दिखाई पड़ेगा। और आप तय मानिए इन 5 वर्षों में जो कुछ भी होगा वो पिछले 25 वर्षों में लालगंज अस्पताल में सर अल्ट्रासाउंड कुछ महीनों से बंद पड़ा हुआ है, दर ठोकरे पीड़ित खा रहे हैं, ये कब तक चालू होगा? देखिए वो उसके चलाने वाले, अब उसका पता करना पड़ेगा। जैसे आपने जानकारी दिया, अभी तक हमको कोई किसी ने बताया नहीं कि वो उपकरण यूं ही पड़ा हुआ। उसके 2 कारण हो सकते हैं जैसा हमको लगता है। एक या तो टेक्निकल कुछ फॉल्ट आ गया होगा, उसको ठीक नहीं कराया गया हो, या फिर उसका टेक्निकल हैंड उसमें नहीं हो, ये हो सकता है। तो देखते हैं, उस दोनों कारणों का आज हम पता करते हैं उसके प्रभारी से, जो भी कारण होगा उसको ठीक कराया जाएगा।